डॉक्टर नुपुर, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। यूट्रस का यहाँ पर जो है, इससे पहले कॉलर जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए थे, इससे पहले हम जो है वह फर्टिलिटी की बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो फीमेल एग जो है वो कितना हेल्दी है, उसका टेस्ट जो है वह किया जाता है। अब यहाँ पे यूट्रस का अगर हम जिक्र करें, उसका भी हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए भी टेस्ट जो है वह आईवीएफ से पहले किया जाता है। जी डॉक्टर नुपुर। देखिए, यूट्रस की हेल्थ जानने के लिए सबसे अच्छा जो है वो अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और वो बहुत ही उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसमें सब चीजें दिख जाती हैं। परंतु कई बार उसकी अपनी लिमिटेशन की वजह से, कई बार जैसे एंडोमेट्रियल पॉलिप है या यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर पॉलिप है, कई बार वो मिस हो जाता है और सिर्फ लाइनिंग थिक के फॉर्म में दिखाई देता है। दूसरी चीज, अल्ट्रासाउंड से हम ब्लड फ्लो भी स्टडी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चेदानी में कोई रसोली तो नहीं है जिसको कहते हैं फाइब्रॉइड, और अंडेदानी में कोई सिस्ट तो नहीं है जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। कई बार बच्चेदानी में अंदर बर्थ डिफेक्ट भी होते हैं जिनको हम कॉन्जेनाइटल यूट्राइन एनोमली के नाम से जानते हैं, कि बीच में कोई सेप्टम है या जी। बीच में कोई ऐसी चीज है जो कि कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं टिक पाएगी, या बच्चेदानी में अंदर एडिशंस हैं, यानी कि झिल्ली बन गई है और उस झिल्ली पे अगर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई तो बच्चा नहीं टिकेगा और मिस कैरेज का रिस्क या प्री मेच्योर डिलीवरी का रिस्क है। उन ऐसी महिलाओं में जिनमें मल्टीपल मिस कैरेज या फिर मल्टीपल ऐसी ऐसी परेशानियां हुई हैं, उन महिलाओं में हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा बच्चेदानी को अंदर से देखते हैं। ये एक तरह की दूरबीन की जांच है। कई बार हम ओपीडी में भी करते हैं, कई बार शॉर्ट एनेस्थीसिया में भी किया जाता है कि अंदर से यूट्रस की हेल्थ कैसी है वो जानने के लिए। दूसरी चीज, कई इंडिया में जी। बच्चेदानी का टीबी जैसे जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, तो कभी कभी हमें एंडोमेट्रियल सैंपलिंग भी करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि टीबी तो नहीं है, और सबसे पहले उसका इलाज किया जाता है और फिर ही इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं।